एक बार की बात है। एक बौद्ध भिक्षुक था। उसके भीतर हमेशा नकारात्मक विचार उठते रहते थे, जिसकी वजह से वह चिंता और तनाव महसूस करता था। बौद्ध धर्म के अनुसार नियम तो वह अपना रहा था, लेकिन उसे यह भी पता चल रहा था कि वह सिर्फ बाहर बाहर से ही ऐसा कर रहा है। यदि वह बौद्ध धर्म में बताए गए नियमों को भीतर से अपनाता तो उसके अंदर यह नकारात्मक विचार आते ही नहीं। अब उसके नकारात्मक विचार इतने बढ़ गए कि वह धीरे धीरे बौद्ध धर्म के बाहरी नियमों से भी दूर होता चला गया। अब उस भिक्षुक की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई, इसलिए उसने फैसला किया कि अब गौतम बुद्ध ही उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। भिक्षुक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहने लगा, मुझे आपसे अपनी समस्या के विषय में बात करनी है, पर मुझे बताते हुए थोड़ा संकोच हो रहा है। तब बुद्ध बोले, संकोच किस बात का शिष्य, उसकी तो यहाँ कोई जगह ही नहीं है। तब भिक्षुक कहता है, मेरे भीतर नकारात्मक विचार बढ़ गए हैं। पहले यह विचार मन के भीतर थे, लेकिन अब यह बाहर भी दिखने लगा है। मैं ठीक प्रकार से बौद्ध धर्म के नियमों का पालन नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे इसलिए संकोच हो रहा है, क्योंकि मैं एक बौद्ध भिक्षुक हूँ और इसके बावजूद भी मेरे भीतर नकारात्मक विचार बढ़ रहे हैं। तब बुद्ध कहते हैं, व्यक्ति तो जन्म से ही नकारात्मक होता है, लेकिन ज्ञान द्वारा धीरे धीरे वह सकारात्मक हो जाता है। तब भिक्षुक कहते हैं, मैंने तो यहाँ रखकर पूरी बौद्ध शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन इसके बावजूद भी नकारात्मक विचार बढ़ते ही जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैं किस प्रकार इसे दूर कर सकता हूँ। ऐसे में भगवान बुद्ध कहते हैं, अब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से इसे बताता हूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था। जंगल बड़ा सुनसान था, इसकी वजह से उसके भीतर पहले से ही डर उत्पन्न हो गया। चलते चलते उसे एक सांप दिखा। वह घबराकर भागने लगा। वह 2 कदम भाग ही पाया कि उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर गया। वह बुरी तरीके से घायल हो चुका था। उसके पास साहस नहीं था कि वह उठ सके। उसको लगा अब तो वह मरने ही वाला है। कुछ देर तक रुककर उसने पीछे की तरफ देखा तो सांप के आकार की एक लकड़ी थी। लकड़ी को देखते ही उसकी जान में जान आई। वह सोचने लगा, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, इस लकड़ी को सांप समझ रहा था। पल भर में ही उस व्यक्ति का डर छूमंतर हो गया और इस तरह कहानी समाप्त हो गई। तब बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे भीतर भी डर है, कुछ छीन जाने का, कुछ पाने का, खोने का, और इसी डर के कारण तुम चिंता और तनाव में रहते हो। इन सब के पीछे नकारात्मकता अपने आप चली आती है। ऐसे में भिक्षुक कहता है, हाँ आप सही कहते हैं, लेकिन मैं इस विषय में थोड़ा आपसे और जानना चाहता हूँ कि मैं कैसे एक सकारात्मक इंसान बनूं। अब बुद्ध ने जवाब दिया, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। हमेशा जागरूक रहो, हमेशा वास्तविक जीवन में जीने की कोशिश करो और किसी भी घटना से तुम्हारे भीतर क्या प्रतिक्रिया होती है उस पर विशेष ध्यान दो। धीरे धीरे इससे तुम्हारी जागरूकता बढ़ सकेगी। दूसरों को माफ करना सीखो। यदि किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ करना सीखो। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में चिंता और तनाव कम होता जाएगा। दूसरों के साथ खुद को भी माफ करना सीखो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर आत्मग्लानि कम होती जाएगी। नकारात्मकता का कारण खोजो। दुनिया में कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। तुम्हारी नकारात्मकता का भी असली कारण क्या है, उसे खोजने का प्रयास करो। उसके जड़ तक जाओ ताकि तुम देख सको कि तुम क्यों नकारात्मक हो रहे हो। खोजते खोजते तुम एक दिन इसकी जड़ को अवश्य ही पाओगे। आभार व्यक्त करो। व्यक्ति के प्रति हमेशा आभार व्यक्त करो। देखो कि जीवन ने तुम्हें क्या क्या सकारात्मकता दिया है। यह सोचो कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें बुद्धत्व को जानने का मौका मिल रहा है। बुद्ध की यह बात सुनकर भिक्षुक ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए। अब भिक्षुक कहता है, बुद्ध आपके इस ज्ञान से मेरी नकारात्मकता दूर हो जा रही है। अब मैं जान गया हूँ कि नकारात्मकता मेरे भीतर तो है और सकारात्मकता भी भीतर ही होंगी। नकारात्मकता बिना किसी प्रयास के मिल जाती है, लेकिन सकारात्मकता के लिए मनुष्य को हमेशा खोज करनी पड़ती है। ऐसा कहकर भिक्षुक ने बुद्ध को धन्यवाद किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नकारात्मक विचारों से हमेशा
हम तनाव में ही रहते हैं। इसलिए हमें अपना नज़रिया अवश्य बदलना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों को महत्व देना चाहिए। छोटी छोटी सकारात्मक चीज़ों को अपना समय देकर हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको गौतम बुद्ध की यह शिक्षाप्रद कहानी नकारात्मकता का विचार कैसे दूर करें पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपके साथ एक अगली कड़ी में। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए। ओम नमो बुद्धाय।